Hi everyone. Today we have discussed the continuous parts of the Chinese civilization. In the last video, we have always discussed that is the point of woodwork at the last point. Okay. But now today we have discussed about to be the trade. आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो हम लोग का कौन सा पॉइंट है? ट्रेड. तो बेसिकली वी नो दैट वेरी वेल China had the trade relation with Egypt, Mesopotamia, Persia and India. यहां तक तो हम लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से कि चाइना का जो है वो एक तरह से ट्रेड रिलेशन किस किस कंट्री के साथ में, तो इजिप्ट के साथ में, मेसोपोटामिया के साथ में, पर्सिया के साथ में और इंडिया के साथ में बढ़िया से है. सो द कैरावेन्स वर द यूज फॉर द ट्रेड. कहते हैं कि उस समय में ना कैरावेन्स का यूज किया जाता था. अब ये जो कैरावेन्स वगैरह आते हैं ना, कैरावेन्स एक तरह से गाड़ी हुआ करता था. कैसा गाड़ी हुआ करता था इसके बारे में हम लोग जानते हैं. अ लार्ज व्हीकल दैट इज पुल्ड बाय अ कार. कहते हैं कि एक बड़ा सा व्हीकल हुआ करता था जो एक तरह से कार के द्वारा ना किसी चीज का उसको पुल किया जाता था. तो उसमें रहने का, खाने का, सब चीज का एक तरह से ना उसमें व्यवस्था हुआ करता था. तो उस समय में ट्रेड जो था ना, ट्रेड के लिए कैरावेन्स का जो था वो यूज किया जाता था. नाउ सिल्क, चाइना वेयर, टी एंड पेपर वेर द मेन आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट. और उस समय अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्क का बात करते हैं, उसके बाद में चाइना वेयर का बात करते हैं. सिल्क के बाद में हो गया आपका चाइना वेयर, चाइना वेयर के बाद में हो गया आपका टी और फिर पेपर. ये जितने के जितने सारे चीज थे ना उस समय में, ये सब सभी का सभी चीजों को एक तरह से एक्सपोर्ट किया जाता था. एक्सपोर्ट का मतलब भी हम लोग जानते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान जो अपने कंट्री से किसी और कंट्री में हम लोग भेजते हैं वो एक्सपोर्ट कहलाता है. लेकिन अगर हम लोग इंपोर्ट की बात करते हैं ना, तो कोई सामान जो हम लोग किसी और कंट्री से अपने कंट्री में मंगाते हैं उसको इंपोर्ट कहा जाता है. तो अब हम लोग आते हैं यहीं पे कि उस समय में सिल्क, चाइना वेयर, टी और पेपर, ये जितने आइटम्स वगैरह थे ना वो हम लोग क्या करते थे, तो एक तरह से एक्सपोर्ट करते थे. अब आती है बात जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है, वो है आपका मेजर अचीवमेंट्स का. किस चीज का? मेजर अचीवमेंट्स. सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजर अचीवमेंट में इसमें अगर हम लोग देखें तो आर्किटेक्चर का नाम आता है. किस चीज का नाम आएगा? आपका आर्किटेक्चर का नाम आता है. अब इसी आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं. आखिर आर्किटेक्चर था तो था क्या और क्या था. तो इन द चाइना द ग्रेट वॉल ऑफ, वी नो दैट वेरी वेल, इट इज द ग्रेटेस्ट द आर्किटेक्चर. कहते हैं कि उस समय अगर चाइना की बात करते हैं तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था ना, वो एक तरह से कहा जाता था क्या चीज, कि फीट ऑफ द चाइनीज. ये एक तरह से ना चाइनीजों का एक तरह से फीट का मतलब यहाँ पर कोई पैर बर्गर नहीं होता है, बल्कि बहुत ही लंबी दूरी जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस तरह से इस चीज को माना जाता था ना. इसके बाद में अगर हम लोग और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इट वॉज बिल्ड इन द 3rd सेंचुरी बीसी. कहते हैं ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना था ना आपका 3rd सेंचुरी में आकर के इसको बनाया गया था एक तरह से. कब बनाया था ये? 3rd सेंचुरी बीसी में आकर के इसको एक तरह से बनाया गया था. ये चीज नोटेट करने वाली पॉइंट है हम लोग के लिए. तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपका कब एक तरह से बना था? ये बिल्ड किया था 3rd सेंचुरी बीसी टू कीप द नॉर्दर्न बॉर्डर सेफ फ्रॉम द ट्राइबल अटैक. किस लिए बनाया गया था ये? तो जो नॉर्दर्न का जो बॉर्डर था ना उस समय में, खास करके नॉर्दर्न जिसको हम लोग एक तरह से बॉर्डर के नाम से जानते हैं, ये नॉर्दर्न बॉर्डर जो था ना वो एक तरह से बचाने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर को किससे, तो उस समय में ना एक तरह से कहा जाता है कि ट्राइबल अटैक वगैरह बहुत सारे हुआ करते थे. इसीलिए वहां पर में ना ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को खास करके ये सारा का सारा चीज जो था वो बचाने के लिए किया गया था. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अबाउट टू बी द 8850 मीटर. कहते हैं कि अगर इसकी हम लोग ना बारे में बात करते हैं ना तो लगभग ये आपका 8800 किलोमीटर लॉन्ग है. ये 8800 किलोमीटर ना इसके बारे में लॉन्ग कहा जाता है. लॉन्ग का मतलब हम लोग जानते हैं बढ़िया से, लंबा एक तरह से ये. एंड इट रन्स ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड द डेजर्ट. और इतना ही नहीं, ये माउंटेन से लेकर के प्लेन से होते हुए और ये पूरा का पूरा डेजर्ट तक ना ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो आपका रन करता है. इसलिए ये 8850 किलोमीटर भी कहा गया है. एंड दे आर द नियरली 10,000 वॉच टावर्स. कहते हैं कि इसमें ना लगभग 10,000 ये वॉच टावर बनाया गया.
अब होता क्या ये वॉच टावर, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 10,000 के आसपास में ना इसका वॉच टावर भी बनाया गया था, एंड विच ये वॉच टावर जो था ना वो स्प्रिट था कहां से कहां तक, तो अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ द वॉल, मतलब क्या इसके पूरे के पूरे लेंथ ऑफ द वॉल तक ये फैले हुए थे। सोल्जर्स लिव इन दिस टावर्स, कहते हैं कि इस टावर पर ना सोल्जर्स रहा करते थे, एंड केप्ट द वॉच ऑन द एनिमी, और इतना ही नहीं वो लोग ना दुश्मनों के ऊपर में वहां से नजर रखते थे। तो ये जो 10,000 वॉच टावर था ना, यहाँ हर वॉच टावर पर ना वहां पर में सोल्जर्स रहा करते थे, जिसको हम लोग सिपाही वगैरह कहते हैं। और वो सोल्जर्स क्या करता था ना, तो जो दुश्मन कोई उस चाइना के अंदर में ना आ पाए, उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को क्रॉस करके ना आ पाए, इसीलिए यहाँ पर में ये सोल्जर्स वगैरह यहाँ से सब कुछ देखते थे, और वहां पर में इन लोग का ड्यूटी रहता था। ये लोग रात दिन हमेशा उसके ऊपर में ना रहा करते थे। अब हम लोग आते हैं द चाइनीज ऑल्सो बिल्ड द मेनी पगोडास। अब हम लोग आते हैं चाइनीज के बारे में। इन लोगों ने उस समय में पगोडास वगैरह भी बहुत सारा बनाया था। ये पगोडास हुआ क्या करता था, ध्यान से सुनो। अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया और द साउथ ईस्ट एशिया, अ बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया which usually is in the form of a tall tower with the several levels, each of which has its own room। कहते हैं कि खास करके ये बुद्धिस्ट टेम्पल हुआ करता था इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको खास करके अगर हम लोग देखें ना तो फॉर्म ऑफ टॉल टावर जैसा बनाया जाता था, जिसमें सेवरल लेवल्स हुआ करते थे, और हर लेवल्स पे ना उनका अपना रूफ हुआ करता था, जिसको एक तरह से हम लोग फ्लोर कहते हैं ना। हर फ्लोर पर हम लोग अपना एक छत जैसा हुआ करता था, ऐसे ऐसे करके ये सेवरल लेवल्स उसके बने हुए हुआ करते थे। तो ऑन दैट टाइम चाइनीज आल्सो बिल्ड द मेनी पगोडास, सो दीस वर द टेंपल्स वेयर द फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धिज्म प्रे। कहते हैं कि ये ना खास करके एक तरह से टेंपल हुआ करता था जहां पर में बुद्धिज्म ना एक तरह से बुद्धिस्ट जो हुआ करते थे ये लोग प्रे क्या करते थे, एंड वेयर द बुद्धिज्म वेयर द प्रे। नो द पगोडास वेयर द डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, और इतना ही नहीं पगोडास को ना एक तरह से ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स में भी उसको ना सजाया गया था। हर तरह का उसमें ना एक तरह से मतलब कहते हैं ना कि पिक्चर वगैरह जो था ना उसको लगा के उसको एक तरह से सजाया गया था, इसमें स्कल्पचर लगाए गए थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हम लोग का साइंस। साइंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट टू बी द साइंसेस, अगर हम लोग साइंसेस की बात करें तो चाइनीज कंट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द साइंस। कहते हैं कि जितने लगभग ब्रांचेस ऑफ साइंस था ना उसको चाइनीज ने क्या किया था, तो एक तरह से कंट्रीब्यूट किया था। एंड दे यूज द बोथ द सोलर एंड द लूनर कैलेंडर। कहते हैं कि इन लोगों ने उस समय में सोलर कैलेंडर से लेकर के और जो लूनर कैलेंडर था, ये लूनर कैलेंडर को भी उन लोगों ने उस समय में क्या किया था, तो यूज किए थे। नाउ दे कुड प्रेडिकेट द इक्लिप्सेस। कहते हैं कि इन लोगों ने प्रेडिकेट तक कर लिया था इक्लिप्सेस के बारे में। और एक तरह से अगर हम लोग देखें, एंड बाय द अपीयरेंसेस ऑफ द कॉमेट्स, और इतना ही नहीं कैसे अपीयरेंसेस होता है कॉमेट्स वगैरह, ये सब भी वो लोग पता लगा लिए थे। ये लोग एक तरह से भविष्यवाणी करते थे इन सब चीज के बारे में। Now they also they invented the seismograph। कहते हैं कि इन लोगों ने उस समय में ना ये सिस्मोग्राफ को भी इन्वेंट किया था। ये सिस्मोग्राफ क्या होता था, तो वो उस समय में एक तरह से ये सिस्मोग्राफ जो था ना वो आपका रिकॉर्ड करता था अर्थक्वेक के बारे में। अभी भी वैसे यूज होता है। सिस्मोग्राफ एक मशीन होता है, उस मशीन का यूज हम लोग ना जब अर्थक्वेक होती है ना तो उस अर्थक्वेक को मापने के लिए, मेजर करने के लिए उस सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। तो चाइनीज वाले ने ये सिस्मोग्राफ वगैरह का भी उस समय में यूज कर लिए थे अर्थक्वेक को मापने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। एंड सम अदर चाइनीज इन्वेंशंस वेयर द मैग्नेटिक। अगर हम लोग और बात करते हैं तो इन लोगों ने इन्वेंशन में मैग्नेटिक कंपास वगैरह भी बनाया, गन पाउडर भी बनाए, व्हील बैरो भी बनाया, अम्ब्रेला भी बनाए, और ये काइट जिसको हम लोग कहते हैं, ये सभी के सभी चाइनीज वालों ने एक तरह से उस समय में इन्वेंशन किया था। तो इतने सारे के सारे चीज जो था उस समय में चाइनीज वालों के द्वारा जो था वो एक तरह से इन्वेंशन हुई थी। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है हम लोग का स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट क्या था उस समय में, ध्यान से सुनना है। द चाइनीज स्क्रिप्ट इज इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स। कहते कि ये एक तरह से ना पिक्चर का फॉर्म हुआ करता था। पिक्चर जैसे हम लोग जानते हैं ना उसी तरह से, मतलब एक तरह से चित्र के तरह इन लोग का जो जैसे हम लोग अल्फाबेट वगैरह लिखते हैं ना उन लोग का पिक्चर के तरह ये स्क्रिप्ट हुआ करता था, लिखा जाता था। और
दे यूज द बोथ कहते हैं कि उस समय में ना ये तो पिक्चर के तरह तो था ही इनका, खास करके ईच पिक्चर रिप्रेजेंटेड अ वर्ड और एन आइडिया, और हर एक पिक्चर ना एक तरह से रिप्रेजेंट करता था किसके लिए, तो वर्ड के लिए या फिर कोई आइडिया वगैरह के लिए, ऐसा ये चीज उसमें माना जाता। अभी भी वैसे ये लोग पिक्चर का ही यूज करते हैं। एंड द स्क्रिप्ट इज रिटेन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, कहते हैं कि ना इनका जो स्क्रिप्ट होता है ना वो टॉप से बॉटम की तरह लिखा जाता है। कोई भी पिक्चर के रूप में ना इनका स्क्रिप्ट जो होता है ना वो उस तरह से लिखा जाता है। नाउ बीइंग अ डिफिकल्ट स्क्रिप्ट एजुकेशन डिमेंड द प्रिविलेजेस ऑफ अ सिलेक्टेड फ्यू, कहते हैं कि वैसे इनका जो था ना उस समय में स्क्रिप्ट जो खास करके हम लोग कहते हैं ना वो एजुकेशन जो था डिमेंड मतलब एक तरह से ना बहुत ही टफ था, डिफिकल्ट था, इसीलिए प्रिविलेज जो थी वो खास करके उस समय में सिलेक्टेड फ्यू हुआ और लिटरेसी डिड नॉट स्प्रेड अमंग टू बी द मासेस, और उस समय में जो था ना लिटरेसी वाले पर्सन जो थे वो ज्यादा से ज्यादा हो नहीं पाए क्योंकि इनका जो था स्क्रिप्ट वो बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता था। नो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। एंड द चाइनीज नोट द बंबू प्लेट्स, कहते हैं कि उस समय में लिखने के लिए इन लोगों ने बंबू प्लेट्स का यूज किया था, एनिमल बोन्स का यूज किया था, एंड द सिल्क क्लॉथ विद अ ब्रश मेड ऑफ अ कैमल हेयर, और सिल्क क्लॉथ का यूज किया करता था ये लोग। इतना ही नहीं, इसको लिखने के लिए ना वो लोग एक ब्रश का यूज करते थे जो ब्रश आपका कैमल के हेयर से बनाया जाता था। किसके हेयर से, कैमल के हेयर से बनाया जाता था। तो इस तरह से इन लोगों ने स्क्रिप्ट वगैरह को उस समय में लिखा था। Now it made the writing look like a painting, कहते उन लोगों का जो राइटिंग होता था ना वो एक तरह से पेंटिंग की तरह दिखाई देता था। जैसे हम लोग पेंट वगैरह करते थे कोई भी पिक्चर वगैरह सबको, उसी तरह से इनका राइटिंग एक तरह से पेंटिंग की तरह दिखाई देता था। Later the Chinese began to be the write on the paper, बाद में जाकर के पेपर के ऊपर में इन लोगों ने स्टार्ट किया इस चीज को लिखना। Now the civilization that developed in the China, कहते हैं कि वो सिविलाइजेशन जो खास करके आपका चाइना में डेवलप हुआ था ना वो मतलब खास करके सिविलाइजेशन ये जो था वो आपका बहुत ही एडवांस माना जाता था। मतलब वो सिविलाइजेशन जो डेवलप हुआ था चाइना में वो बहुत ही एडवांस माना जाता था। एंड इट कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन काइंड, और इतना ही नहीं ये जो है ह्यूमन काइंड के प्रोग्रेस में एक तरह से बहुत बड़ा योगदान था, उन लोगों का कंट्रीब्यूटेड था। तो इस तरह से हम लोग का जो ये लास्ट पॉइंट था वो आपका स्क्रिप्ट भी कंप्लीट। दैट्स ऑल।